बहुत से बिहेवियर्स जो बच्चों के होते हैं, डे ड्रीमिंग, नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन, वो आर द सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी। सो क्या कोई ऐसे सटल रेड फ्लैग्स होते हैं जो काफ़ी बार अननोटिस चले जाते हैं, या ऐसे क्या साइंस हैं जो पेरेंट्स कैन लुक आउट फॉर? हम्म, तो द थिंग इज कि एज यू सेड कि सारे सिम्टम्स जो हमको एडीएचडी में मिलते हैं दे आल्सो सीन इन किड्स जिनका डेवलपमेंट नॉर्मल हो रहा है। इट इज जस्ट द डिग्री सिवियरिटी जो कि उनमें ज्यादा है। और हम्म। जब जहां बात केवल सिवियरिटी की होती है देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू सी कि भाई किस पॉइंट पे हम वो समझें कि ये ज्यादा हो रहा है। तो और अगर हम हर एज के लिए बात करेंगे तो दैट बिकम्स इन सम वेज इम्पॉसिबल टू फॉर समवन टू रिमेंबर कि किस एज पे क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट वी से कि अगर जिन पेरेंट्स की और बच्चे हैं वो उनको अपने दूसरे बच्चों से कंपेयर करना चाहिए। दैट इज वन थिंग। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो प्री स्कूल टीचर्स उनका फीडबैक लेना चाहिए क्योंकि उनके पास ये लग्जरी है कि आपके बच्चे को 10 और बच्चों से कंपेयर कर सकता है। अ, तो आई एम नॉट सेइंग कि कंपैरिजन इज द बेस्ट वे, बट आपको एक आइडिया देता है कि भाई हाँ, बाकी के कंपैरिजन में ये बच्चा ज्यादा हाइपर एक्टिव है। जब आप एडीएचडी को देख रहे हैं तो यू हैव टू कंपेयर इट विद समथिंग लाइक हाइपरटेंशन। किसी को ब्लड प्रेशर एक पॉइंट के बाद हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो वो बाउंड्री हम वो कट ऑफ 140 90 हो सकता है, 150 100 हो सकता है, या और कम भी हो सकता है। एंड द कट ऑफ कीप्स चेंजिंग। चेंज हुँ, कैसे करते हैं कट ऑफ? हम ये देखते हैं कि भाई किस ब्लड प्रेशर पे रहने पे प्रॉब्लम आगे ज्यादा हो सकती है लाइफ में। तो अगर हमको लगता है कि नहीं 140 90 पे प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी अगले 20 साल इस पेशेंट को या किसी को ह्यूमंस को, तो हम वो कट ऑफ चेंज कर देते हैं। तो ये कट ऑफ भी आपने देखा टाइम टाइम चेंज होते रहते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया कट ऑफ है ये इम्पेयरमेंट पे बेस्ड है। हाइपरटेंशन में मेडिकल इम्पेयरमेंट है, यहाँ पे आपका और तरीकों से इम्पेयरमेंट है। तो अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, इनअटेंटिव है, लेकिन इम्पेयरमेंट नहीं है, तो हम एडीएचडी की डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे। देयर हैज टू बी सम इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मतलब कि पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, हाइपर एक्टिव इतना है कि लड़ाई झगड़े करता है, इम्पल्सिव है, रिस्क लेता है, एक जगह बैठता नहीं है, हुँ, सामान तोड़ता फोड़ता है। देयर हैज टू बी सम इम्पेयरमेंट। सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम हो रही है, सबसे लड़ाई कर ले रहा है, शॉप्स में जा रहा है तो चीजें फेंक रहा है। अगर उसकी हाइपर एक्टिविटी एक सर्टेन सिचुएशंस में है तो शायद वो इतनी इंपेयरिंग नहीं हो। पहली तो ये तो इम्पेयरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट। अब दैट इज वाई जब मैंने पहले कहा था कि पुराने टाइम में इन्वायरमेंट ज्यादा फ्रेंडली होते थे तो वो इम्पेयरमेंट आपको हुँ, दिखता नहीं था, तो एडीएचडी बनाने का कोई रीजन नहीं था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एडीएचडी है और मेरी इम्पल्सिविटी किसी फिजिकल एक्टिविटी में काम आती है और मेरा करियर वही होना है, तो मुझे एडीएचडी को ट्रीट नहीं करना है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर मेरा काम है कि डेस्क पे बैठना है, या मुझे पेशेंट देखना है, मुझे पढ़ाई करनी है, एकेडमिक्स में जाना है, तब मेरे लिए वही सिम्पटम्स इम्पेयरिंग हो जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया बहुत एब्सोल्यूट नहीं होंगे। दैट इज वन थिंग। दूसरा, हमको क्वालिटी ऑफ सिम्टम्स भी देखने हैं, तो केवल हाइपर एक्टिविटी नहीं देखनी है। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव मतलब है कि बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत चीजें कर रहा है, वो जरूरी नहीं कि एडीएचडी हो। लेकिन अगर उसकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से वो डिस्टर्ब कर रहा है, बच्चों से लड़ाई कर रहा है, तब प्रॉब्लम हो सही। सकती है। बहुत चीजें करना डजंट मीन कि बच्चे में प्रॉब्लम है। अगर वो दिन में बहुत चीजें करता है, बहुत एक्टिव है और प्रोडक्टिव तरीके से एक्टिव है, फंक्शनल है, देन इट्स प्रॉब्ली ओके। ही जस्ट हैज लॉट्स ऑफ आइडियाज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।